नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। छापेमारी में बाधा, सबूतों से छेड़छाड़, ममता के खिलाफ एससी पहुंची ईडी, लगाए कई आरोप। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, राज्य में उतना ही बवाल मचता दिखाई दे रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा के खिलाफ याचिका दायर की है। ईडी का आरोप है कि आईपीएसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान इन अधिकारियों ने छापेमारी में बाधा डाली, सबूतों से छेड़छाड़ की और जांच अधिकारियों को डराया धमकाया। ईडी ने इन पर एफआईआर दर्ज करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उत्तर बंगाल के विकास में तृणमूल सिर्फ वादे करती है, निभाती नहीं, शमिक। पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को कोलकाता और गुवाहाटी के बीच चलने वाली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस सेवा से उत्तर बंगाल में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में शमिक भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के वादों के बावजूद राज्य के उत्तरी जिलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आज पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम में हुआ भारी गिरावट, जाने अपने शहरों का ताजा रेट। आप सभी को बता दें कि पेट्रोल डीजल खरीदने वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर, क्योंकि नए साल के शुभ अवसर पर जीएसटी को कम किया गया, जिसमें कच्चे तेलों के दाम में अधिक गिरावट दर्ज किया गया है। अगर आप लोग पेट्रोल डीजल के खरीदारी करते हैं तो आप सभी को पेट्रोल का रेट की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। कोलकाता में पेट्रोल 105 रुपये 44 पैसे हो गया है। सभी शहरों में डीजल लगभग प्रति लीटर 80 पैसे कम किया गया है और एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में भी गिरावट आई है। तृणमूल की विदाई कर सोनार बांग्ला बनाएगी भाजपा, लॉकेट। विवेकानंद जयंती को लेकर सोमवार को उत्तर 2-4 परगना जिले के संदेशखाली में भाजपा की ओर से एक रैली निकाली गई, जो संदेशखाली के कोराकाठी में जाकर समाप्त हुई। इस दौरान वहां आयोजित एक युवा गर्जन सभा को संबोधित करते हुए भाजपा की नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। बंगाल में भाजपा की सरकार आते ही राज्य के खोए गौरव को वापस लाएगी और तृणमूल सरकार को विदाई कर बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएगी। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि 24 घंटे आम लोगों की मदद में सक्रिय रहें। बंगाल चुनाव 2026 के पहले एसआईआर सुनवाई से बढ़ी बेचैनी, अमर्त्य सेन के बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी के वीसी तलब। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर घबराहट का माहौल बना हुआ है। कविजय गोस्वामी और नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के बाद अब जादवपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष चिरंजीव भट्टाचार्य को भी एसआईआर सुनवाई के लिए बुलाया गया है। वे रविवार को जादवपुर के काटजू नगर स्थित स्वर्णमयी विद्यालय में पेश हुए। चिरंजीव भट्टाचार्य ने पूरी प्रक्रिया पर नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि इसका कोई सार्थक उद्देश्य है। ईडी रेड का मामला कोर्ट में अभी कहने का सही समय नहीं, सीपी। कोलकाता ईडी की आईपैक के प्रमुख के घर पर रेड की घटना के 4 दिन बाद सोमवार को कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा ने उस दिन की घटना पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। सोमवार को लाल बाजार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, इस घटना को लेकर कोलकाता पुलिस 2 शिकायतों की जांच कर रही है। मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है, इसलिए अभी इस मामले पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। अब हर सीनियर सिटीजन को मिलने लगे 6 बड़े फायदे, पेंशन से लेकर इलाज तक राहत। आजकल वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए अलग अलग कागजात लेकर कई जगह जाना पड़ता है। कभी बैंक तो कभी अस्पताल, कभी सरकारी दफ्तर तो कभी कहीं और। इस पूरी प्रक्रिया में उनका समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होते हैं। नया सीनियर सिटीजन कार्ड इन सभी परेशानियों का एक समाधान है। यह आधार कार्ड से जुड़ा होगा, जिससे पहचान की पुष्टि करना आसान हो जाएगा। पूरे देश में मान्य इस कार्ड को दिखाकर बुजुर्ग नागरिक विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं का लाभ एक ही जगह से ले सकेंगे। मकर संक्रांति से पहले गंगा सागर में उमड़ा जनसैलाब, मंत्री का दावा।
45 लाख लोगों ने सागर में लगाई डुबकी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप स्थित गंगा और सागर के मिल स्थल पर हर साल मकर संक्रांति से पहले गंगा सागर मेला लगता है। इस दिन इस मोक्ष नगरी में लाखों लोग पुण्य स्नान करने आते हैं। इस बार संक्रांति से पहले 12 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक 45 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा सागर पहुंचकर सागर में डुबकी लगा ली है। राज्य के बिजली मंत्री अरूप विश्वास ने सोमवार को यह दावा किया। एसआईआर के लिए सही दस्तावेज भी स्वीकार नहीं कर रहे ममता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को फिर पत्र लिखकर एसआईआर प्रक्रिया की खामियों को दर्शाया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को सीईसी को पत्र लिखकर दावा किया है कि 2002 की मतदाता सूचियों में एआई आधारित डिजिटलीकरण त्रुटियों के कारण एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पात्र मतदाताओं को व्यापक कठिनाई हो रही है। सुश्री बनर्जी ने दावा किया है कि मतदाता अपनी योग्यता साबित करने के लिए सही दस्तावेज जमा करा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा है। 2,500 रुपये तक बढ़ेगी मासिक पेंशन, महंगाई भत्ता और नए नियम। ईपीएफओ पेंशन रूल चेंज 2026। ईपीएफओ ने साल 2026 में पेंशन भोगियों के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी बदलाव लागू करने का निर्णय लिया है। ये बदलाव देश भर के करोड़ों रिटायर्ड कर्मचारियों के जीवन में खुशहाली लाने वाले साबित होंगे। सबसे बड़ी खबर यह है कि न्यूनतम पेंशन की राशि में 2,500 रुपये तक की बढ़ोतरी की जाएगी और साथ ही पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, जो अब तक केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलता था। 22 को कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन करेंगी सीएम। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का 49वां संस्करण 22 जनवरी से 3 फरवरी तक साल्ट लेक स्थित बोई मेला प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी। यह जानकारी सोमवार को गिल्ड के महासचिव त्रिदिव कुमार चटर्जी ने महानगर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि इस बार मेले का केंद्र बिंदु अर्जेंटीना होगा। अर्जेंटीना के दूतावास से आंद्रेस सेबेस्टियन गुलास और अमाउंडी क्वेपो रियाविड्स इस आयोजन में विशेष रूप से शामिल होंगे और अपने विचार साझा करेंगे। बंगाल में ईडी कार्यालय की बढ़ी सुरक्षा। सीआरपीएफ के बाद सॉल्ट लेक सीजीओ कॉम्प्लेक्स में अब रैफ की होगी तैनाती। आईपैक रेड मामले के बाद कोलकाता स्थित ईडी कार्यालय की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आईपैक रेड के बाद लगातार ईडी कार्यालय पर सबकी नजर है। सॉल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ईडी का कार्यालय स्थित है। अभी इस परिसर की जिम्मेदारी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सौंपी गई है। सीआरपीएफ के बाद जमशेदपुर से सीआरपीएफ की एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स भी पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है, जिसे फिलहाल राजारहाट स्थित सीआरपीएफ कैंप में रिजर्व में रखा गया है। हालात के अनुसार इस बल की तैनाती की जाएगी। वोटर लिस्ट की हर गड़बड़ी के लिए डीओ जिम्मेदार, अवैध नाम मिला तो नपेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने इस बार जिला निर्वाचन अधिकारियों डीओ यानी जिलाधिकारियों पर सख्ती बढ़ा दी है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि वोटर लिस्ट में एक भी अवैध नाम नहीं रहना चाहिए और न ही किसी वैध मतदाता का नाम सूची से हटना चाहिए। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार प्रत्येक जिले में डीईओ को स्वयं निगरानी करते हुए मतदाता सूची की गहन जांच करनी होगी। मकर संक्रांति पर नए सेवा तीर्थ परिसर में शिफ्ट होगा पीएम ऑफिस, साउथ ब्लॉक बनेगा म्यूजियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मकर संक्रांति के अवसर पर यानी 14 जनवरी 2026 को अपना कार्यालय नए सेवा तीर्थ परिसर में स्थानांतरित करने जा रहे हैं। यह परिसर सेंट्रल विस्टा परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे इसलिए बनाया गया है ताकि देश के बड़े और अहम सरकारी दफ्तर एक ही जगह पर काम कर सकें। सेवा तीर्थ दरअसल एग्जीक्यूटिव एनक्लेव 1 में बने 3 नए आधुनिक भवनों का समूह है, जो वायु भवन के पास स्थित है। टीएमसी की एयरफोर्स तैयार। अभिषेक बनर्जी ने लॉन्च की आमी बांग्ला डिजिटल योद्धा कैंपे। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 को कुछ ही महीने बचे हैं। सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने में लगी हैं। बंगाल में पिछले 15 साल से सरकार चला रही ममता बनर्जी की पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता में साइंस सिटी के सामने स्थित विश्व बांग्ला मेला प्रांगण में आयोजित आमरा बांग्ला डिजिटल योद्धा एबीडीजे
कॉन्क्लेव में एयरफोर्स को संबोधित किया। बंगाल में मिला खतरनाक निपाह वायरस, केंद्र सरकार ने भेजी विशेषज्ञों की टीम। केंद्र सरकार ने तुरंत एक राष्ट्रीय संयुक्त आउटब्रेक प्रतिक्रिया टीम को पश्चिम बंगाल भेज दिया है। इस टीम में शामिल AIH&PH कोलकाता, NIV पुणे, NIE चेन्नई, एम्स कल्याणी और वन्य जीव विभाग, पर्यावरण मंत्रालय के विशेषज्ञ शामिल हैं। इस टीम का मुख्य काम संक्रमण की पहचान करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना और रोकथाम के उपाय पर फोकस करने के साथ ही राज्य सरकार को तकनीकी सहयोग करना है। बंगाल में 2000 और माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करेगा आयोग। 25 दिनों में खत्म करना है SIR का काम। बंगाल में SIR का काम तेज किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने SIR की सुनवाई के लिए बंगाल में करीब 2000 और माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने का फैसला लिया है। आयोग अब तक 4600 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त कर चुका है। नए माइक्रो ऑब्जर्वर भी केंद्र सरकार के गजेटेड अधिकारी होंगे। नए नियुक्त माइक्रो ऑब्जर्वर को गुरुवार को ट्रेनिंग दी जाएगी। बताया जा रहा है कि सुनवाई प्रक्रिया को तेज करने के लिए और माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए जा रहे हैं। नए माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त होने से जहां सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल के इन इलाकों में घना कोहरे का अलर्ट IMD ने बताया। अगले 7 दिन तक कैसा रहेगा मौसम? पश्चिम बंगाल में मंगलवार को न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। इसकी वजह से राज्य में सर्दी में मामूली कमी आई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने यह जानकारी दी है। IMD ने कहा है कि अगले 7 दिन के दौरान जिलों के न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। IMD ने कहा कि सुबह के समय जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रह सकता है। इस दौरान कहीं बारिश होने की संभावना नहीं। हिंदुओं के उत्पीड़न को लेकर केंद्र पर बरसे विस के अध्यक्ष। विधानसभा में मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती कोलकाता। बांग्लादेश में वहां के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हो रहे हमले के मामले में प्रधानमंत्री की भूमिका पर विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने नाराजगी जताई। सोमवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल अध्यक्ष ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार को यह नहीं दिख रहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा कि केंद्र ने इस मामले में क्या कदम उठाया है। पड़ोसी देश में तालाब में डूबकर लोगों को मरते देख लोग खुश हो रहे हैं। कौन सा देश है यह? कलकत्ता हाईकोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे सुजय पॉल। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सुजय पॉल को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। 9 जनवरी 2026 को हुई कॉलेजियम की बैठक में इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जारी एक बयान में इस सिफारिश की पुष्टि की। वर्तमान में जस्टिस सुजय पॉल कलकत्ता हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं और सितंबर 2025 से यह जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जानकारी के अनुसार जस्टिस सुजय पॉल जुलाई 2025 में तेलंगाना हाईकोर्ट से स्थानांतरण के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट